इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खूनी गुड़िया भूमिका। पुरानी चीजों से जुड़ी कहानियां अक्सर रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। कुछ चीजें सिर्फ सजावट के लिए होती हैं, लेकिन कुछ में भूतों या शापित आत्माओं का वास होता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही गुड़िया की है, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक गुड़िया, जिसने जिस घर में कदम रखा वहां मौत और तबाही छोड़ दी। अध्याय 1। रहस्यमयी गुड़िया। आशा और उसकी बेटी रीमा अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर शहर के बाहरी इलाके में था, शांत और बड़ा, लेकिन कुछ अजीब था। पड़ोसी अक्सर इस घर से दूर ही रहते थे, और जब भी आशा उनसे कुछ पूछती तो वे अजीब बहाने बनाकर बात टाल देते। घर की सफाई के दौरान रीमा को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक बेहद खूबसूरत गुड़िया रखी थी। सफेद पोशाक, सुनहरे बाल और लाल चमकती हुई आंखें। माँ देखो कितनी प्यारी गुड़िया है, रीमा खुशी से चिल्लाई। आशा ने गुड़िया को देखा और थोड़ा अजीब महसूस किया। गुड़िया की आंखें किसी तरह जिंदा लग रही थीं, जैसे वे हर चीज को देख रही हों। लेकिन रीमा को वह बहुत पसंद आई, इसलिए आशा ने उसे मना नहीं किया। अध्याय 2। पहली अजीब घटना। गुड़िया के घर में आने के बाद अजीब चीजें होने लगीं। रात को आशा को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वह उठती तो घर में कोई नहीं होता। रीमा अक्सर कहती कि उसकी गुड़िया उससे बातें करती है, लेकिन आशा ने इसे बच्चों की कल्पना मान लिया। एक रात आशा ने रीमा के कमरे में कुछ सरसराने की आवाज सुनी। जब वह अंदर गई तो देखा कि रीमा गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसके बिस्तर पर नहीं थी। वह सोच ही रही थी कि गुड़िया कहाँ गई। तभी अचानक गुड़िया उसके पैरों के पास गिरी। शायद रीमा नींद में इसे गिरा दिया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और गुड़िया को उसकी जगह वापस रख दिया। अध्याय 3। खून के धब्बे। अगली सुबह आशा ने देखा कि घर में जगह जगह छोटे खून के धब्बे थे। पहले उसने सोचा कि शायद किसी चूहे या जानवर का खून होगा, लेकिन जब उसने बारीकी से देखा तो पाया कि ये धब्बे सिर्फ वहीं थे जहां गुड़िया रखी थी। यह कैसे हो सकता है? आशा ने बुदबुदाया। उसने रीमा से पूछा, बेटा, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? रीमा मुस्कुराई और कहा, माँ, वह तो अपने घर चली गई। अपने घर? हाँ, वह कहती है कि वह रात को घूमने जाती है। आशा को अब घबराहट होने लगी थी। अध्याय 4। पड़ोसी का सच। आशा ने पड़ोसी सुनील अंकल से इस बारे में बात की। उन्होंने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब आशा ने जोर दिया तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। ये घर पहले एक अमीर परिवार का था। उनकी बेटी को गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन वह अचानक मर गई और उसके बाद यह गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। लोग कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा इस गुड़िया में आ गई थी। जब भी किसी ने इसे अपने पास रखा, अजीब घटनाएं होने लगीं और अंत में मौतें हुई। आशा के रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 5। मौत की शुरुआत। उस रात आशा ने फैसला किया कि वह गुड़िया को घर से बाहर फेंक देगी, लेकिन जब उसने रीमा से कहा कि वह गुड़िया दे, तो रीमा गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं, ये मेरी दोस्त है, इससे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रीमा की आवाज अजीब लग रही थी, जैसे वह कोई और बन गई हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। आशा ने गुड़िया छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक ठंडी हवा बहने लगी। तभी आशा ने एक परछाई देखी, एक बच्ची की जो धीरे धीरे गुड़िया से निकल रही थी। तुमने मेरी गुड़िया छीनने की कोशिश की, अब तुम नहीं बचोगी। अध्याय 6। आत्मा का हमला। आशा ने हिम्मत जुटाई और मंदिर से लाई हुई पवित्र राख गुड़िया पर छिड़क दी। अचानक पूरी हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी। गुड़िया कांपने लगी और उसे धुएं जैसी आकृति निकलने लगी। रीमा जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई थी, लेकिन वह आत्मा अब आशा की ओर बढ़ रही थी। आशा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आत्मा चिल्ला रही थी। घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और लाइट्स टूटने लगीं, लेकिन आशा पीछे नहीं हटी। आखिरकार आत्मा चीखती हुई गुड़िया में समा गई और गुड़िया अचानक टूटकर बिखर गई। अध्याय 7। क्या यह खत्म हुआ? रीमा धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। मां, मुझे बहुत डर लग रहा था। आशा ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक है बेटा, अब कोई खतरा नहीं है। अगले दिन आशा ने गुड़िया के टुकड़ों को जलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे रीमा के बिस्तर के पास कुछ सफेद कपड़े के टुकड़े मिले। शायद यह खत्म नहीं हुआ था। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें